दोस्तों, बुलडोजर और बुलडोजर बाबा या उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं, अगर किसी पे कोई आरोप साबित हो जाता है या नहीं भी होता है तो क्या होता है कि प्रशासन उसके घर पे जाके बुलडोजर ले जाकर खड़ा हो जाता है और उसको बुलडोजर कार्रवाई करनी शुरू कर देता है। लेकिन अब बुलडोजर जस्टिस को लेकर, बुलडोजर न्याय को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बता दी हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। कई बार बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है, लेकिन अब क्या नया फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह और उत्तराखंड कई जगह हमने देखा है कि अगर किसी पे कोई मामला हुआ है, किसी के साथ कोई बात हुई है, तो उसकी जो संपत्ति है उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाता था, उसको टाइम नहीं दिया जाता था और उसके घर को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए की जो है संपत्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं बुलडोजर से तोड़ दी गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको वो बताता हूं, और क्या कुछ बुलडोजर को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के दिन बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि यदि कार्यपालिका इंसान का घर सिर्फ इस बिना पर गिरा देती है कि वह मुल्जिम है तो यह कानून के शासन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए बिना नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा, कानून का शासन, शहरियों के हुकूक और फितरी इंसाफ का उसूल जरूरी शराइत है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए मिसमार कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर इल्जाम लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों वाली बेंच ने देश में संपत्तियों को ढहाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस जो है वो दिए हैं। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने कहा, अमूमन कोई नागरिक सालों की मेहनत के बाद घर बनाता है, उसके लिए सपने देखता है, उसकी कई जो है आकांक्षाएं होती हैं, कई सपने होते हैं, कई उम्मीदें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकती है। केवल आरोप के आधार पर अगर सरकारें संबंधित शख्स की संपत्ति को गिराती हैं, मिसमार करती हैं, तो यह कानून के शासन पर हमला है। सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियां नहीं ढा सकते हैं, नहीं मिसमार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, बुलडोजर से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है। ऐसे कृत्यों का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हमारा संविधान इस तरह के कृत्यों को मंजूरी नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो सरकारी अधिकारी इस तरह से कानून हाथ में लेकर ऐसे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की 2 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश का पालन होना चाहिए। जैसे किसी भी तरह के अतिक्रमण को गिराने के लिए पहले स्थानीय नगर निगम कानूनों के अनुसार या फिर कम से कम 15 दिन पहले नोटिस उसको देना अनिवार्य है। इसमें जो भी अवधि ज्यादा होगी वो मान्य रहेगी। नोटिस किसी भी रजिस्टर्ड अधिकारी के हवाले से जारी होना चाहिए और इसे संबंधित संपत्ति पर भी चिपकाना अनिवार्य है। नोटिस में संपत्ति ढाने के कारण को विस्तार में बताना जरूरी है। पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए संपत्ति के मालिक या कब्जा करने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। आज से 3 महीने के अंदर हर नगर निगम या स्थानीय निकाय को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिस पर सर्विस नोटिस चिपकाने, जवाब और आदेश से जुड़ी हर जानकारी अपलोड करनी होगी या उस पर सारी जानकारियां जो है वो अपलोड की जाएंगी। अधिकारियों को उस व्यक्ति की शिकायत भी सुननी होगी जिसकी संपत्ति पर कार्रवाई होनी है। इस मुलाकात को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। संपत्ति ढहाने का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। संपत्ति के मालिक को आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर अवैध ढांचा खुद हटाने या गिराने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये उसी स्थिति में होना चाहिए जब आदेश पर रोक ना लगी हो। संपत्ति को गिराने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वीडियोग्राफी का बहुत जिक्र होता है और इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। ऊपर दिए किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन
अवमानना माना जाएगा। जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो ये अवमानना होगा, मतलब इसकी जो है उल्लंघन होगा। अगर संपत्ति गिराने की कार्रवाई को इन निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा, उन्हें निजी खर्च से संपत्ति दोबारा बनवानी होगी। अगर किसी का घर इस वजह से गिरा दिया और ये जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं इनको नहीं माना गया, इनके तहत वो नहीं हुआ, तो फिर वो जो अधिकारी होगा उसके पैसों से उस संपत्ति को बनवाया जाएगा। तो जब से ये बुलडोजर कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में शुरू हुई है, किसी की संपत्ति गिरा देना, इसको लेकर काफी बातें हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस के साथ जो है वो दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी का घर गिराना है, कोई दोषी है या कोई आरोपी है, इस तरह का कोई मामला है, उसका घर गिराने से पहले जो है गाइडलाइंस, ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना होगा, पोर्टल बनाना होगा और इस पर वीडियोग्राफी करनी होगी, तब जाके आप किसी के घर को उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से होके कि ये अतिक्रमण में है, मतलब इसको गिराया जा सकता है, ये वैध नहीं है, अवैध है, तो तब जाकर आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दी हैं कि ये जो काम है ये न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का नहीं है और ये इस तरह से किसी का घर गिरा देना असंवैधानिक है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक्शन होता है, उसके लिए आपका क्या मानना है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।